सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कैपिटल। तो जिसके ऊपर आप देख सकते हो आज मार्केट में हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा गैप अप देखने के लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं निफ्टी में 200 प्लस पॉइंट्स का, बैंक निफ्टी में 750 प्लस पॉइंट्स का, सेंसेक्स में 850 प्लस पॉइंट्स का हमें गैप अप कहीं ना कहीं देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। ड्यू टू न्यूज़, हमें ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ की वजह से हमें ये गैप अप देखने मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर आप इस चार्ट को देखोगे, जो कल का चार्ट है 11 जून का चार्ट है, तो एज पर दिस स्ट्रक्चर, एज पर दिस चार्ट, आज जो मार्केट में हमारा व्यू है वो है सेलिंग के साइड। हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे हैं। जो भी हम एनालिसिस आज प्लान करेंगे वो कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। सो लेट्स सी, अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मार्केट गैप ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा हम पेशेंसली वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता, थोड़ा गैप डाउन ओपन होता, तो हमें थोड़ा सा ईजी था यहाँ पर एनालिसिस प्लान करना। लेकिन ड्यू टू यहाँ पर आप देख सकते हो गैप अप, तो थोड़ा हमें यहाँ पर मार्केट में स्ट्रक्चर के हिसाब से सारी चीज़ों को देखना रहेगा और फिर उसके बाद हमें काम करना रहेगा। तो एक अच्छा गैप अप हमें देखने के लिए यहाँ पर मिला है। गैप ओपन होते ही हमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने के मिल रहा है। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक एंड यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 50 में। तो लेट्स सी, थोड़ा सा मार्केट को स्टेबलाइज होने देते हैं, कोई भी जल्दबाजी में हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। नॉर्मली हमें शायद रखना, जो भी आपको कोर्स में सिखाया, जो भी आपको पता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जब भी मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो एज पर मार्केट कंडीशन आपको मार्केट में काम करना है। क्योंकि होता क्या है, जब बहुत बड़ा गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो कंप्लीट मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो आपके सोच समझ के सारी चीज़ों को एनालाइज करके मार्केट में अपना जो एनालिसिस वो प्लान करना रहेगा। सो अभी वेट करते हैं, जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर आप देखोगे कोई भी अभी तक ऐसा कोई सेटअप नहीं बना है कि यहाँ पर मार्केट में हम एनालिसिस प्लान कर पाए। तो अभी मैं पेशेंसली वेट कर रहा हूँ, देखते अगर कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट में कंटिन्यूशन में एक सेलिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर सेल करें तो एक प्रोबेबिलिटी की मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट आता है तो हमारा एसएल ऐसे ही चला जाएगा। हम कब काम कर सकते हैं, जब मार्केट में एक सेटअप फॉर्म हो, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सेलिंग का, जो हमने सिखाया है, तभी हम मार्केट में यहाँ पर काम कर पाएंगे। सो अभी पेशेंसली वेट करते हैं, क्योंकि हमारा व्यू अगर सेलिंग भी होगा तो डायरेक्टली सेल करने में कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर ट्रेड मिस होता है तो कोई बात नहीं। सो अभी पेशेंसली वेट करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर मार्केट ने फॉर्म नहीं किया कि जहाँ पर हम सेल कर पाए। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम देखने के लिए हमें मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर निफ्टी में भी ब्रेकडाउन मिल चुका है और ऑलमोस्ट सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट छोटा ब्रेकडाउन हमें देखने मिल चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कोई ब्रेकडाउन नहीं मिला। तो अभी यहाँ पर कोई सेल करने का लॉजिक है क्या? नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया, अगर यहाँ पर मार्केट में ऑलरेडी ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पर नहीं हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल करते हैं और उसमें क्या होता है, मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो एक रिस्क बनी रहती है। तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते, हमें पेशेंसली वेट करना रहेगा एक सेटअप के लिए। सो अभी तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सेटअप नहीं दिख रहा, क्योंकि जहाँ पर अगर सभी लोगों को दिख रहा है कि सेल करना चाहिए, यहाँ पर सेल करना चाहिए, यहाँ वहाँ पर सेल करके कोई भी लॉजिक नहीं। जब लोगों का माइंडसेट बाइंग के साइड हो या ओवरऑल सेलिंग के साइड कोई देख नहीं रहा हो, तब सेल करने में मार्केट में लॉजिक है। सो इसलिए हम वेट करेंगे। कोई भी जल्दबाजी में हम एनालिसिस या कोई भी यहाँ पर हम जो ट्रेड है वो प्लान नहीं करेंगे। सो वेट करते हैं। तो ट्रेडर्स, अभी तक यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ, पेशेंसली वेट कर रहा हूँ। थोड़ा हमें अगर थोड़ा और एक रिट्रेसमेंट मिलता है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो सेलर्स के एसएल होंगे, यहाँ पर मार्केट इनके एसएल थोड़ा सा लेता है तो यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्विंग हाई है रिसेंट का, इसको ब्रेक करना चाहिए। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ ताकि हम एक मार्केट में सेटअप भी मिले और एक अच्छे प्राइस पे हम एंट्री भी बना सके। यहाँ पर एंट्री बनाना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट आता है तो फालतू में हमारा एसएल भी जा सकता है। तो वेट करते, रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ पर हम प्लान करेंगे, अदरवाइज देखते कैसे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। तो ट्रेडर्स, हाई प्रोबेबिलिटी आज हमें यहाँ पर कोई भी एनालिसिस या ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मोमेंटम है ऑलमोस्ट हमें मार्केट में देखने के लिए यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सेल करके कोई भी ट्रेड अच्छा कैच नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं मार्केट को देखता हूँ थोड़ी देर। अगर मार्केट में हमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता है तो हम आज के लिए डन फॉर द डे करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पर सेल करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। एक भी रिट्रेसमेंट आएगा हमारा एसएल वैसे भी चला जाएगा। तो यही सिचुएशंस होती है जो आपको समझना है। सो पेशेंसली वेट करते हैं। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट तो मार्केट में मिली है, जैसे कि अगर आप देखोगे, लेकिन बहुत ही स्मॉल रिट्रेसमेंट मिली और फिर अगर एक सेलिंग मोमेंटम आ रहा है। तो थोड़ी देर वो एक 15-20 मिनट हम मार्केट को देखते हैं, अदरवाइज हम आज का दिन क्लोज करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें डेली ही मार्केट में ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखना, हमारे लिए मार्केट है, मार्केट के लिए हम नहीं है।
और जो आपको सिखाया गया है हमें एज पर सेटअप एंड डिसिप्लिन के साथ ही मार्केट में काम करना है। अगर सेटअप नहीं बन रहा है, कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इग्नोर करेंगे उस दिन को। ऐसा थोड़ी सी कि हमें मार्केट में डेली काम करना है। व्यू हमारा सेलिंग था, तो सेलिंग के सेटअप के अनुसार हमें मार्केट में काम करना था, वो सेटअप भी मार्केट में नहीं बना तो इग्नोर करेंगे वो डे। होपफुली आप सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। तो अभी थोड़ी देर और वेट करते, अदरवाइज डन फॉर द डे। तो ट्रेडर्स, मार्केट एज पर व्यू ही मार्केट काम कर रहा है। जैसे कि आप देखो हमारा व्यू मार्केट में सेलिंग था, मार्केट में सेलिंग भी आ रहा है। आप देखो ये मार्केट में कंटिन्यूशन में सेलिंग आ रहा है, लेकिन ये जस्ट वन साइडेड सेलिंग आ रहा है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली काम नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूशन में मार्केट में एक रिस्क बना रहता है कि एक रिट्रेसमेंट आएगा और वहाँ पर हमारा एसएल जा सकता है। सो इट्स ओके, मे बी हमें डन फॉर द डे करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे सेल करके कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि रिट्रेसमेंट में हमारा एसएल जा सकता है। तो ठीक है, थोड़ी देर और रुकता हूँ। अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है, एक सेटअप अगर कोई बनता है तो काम करेंगे, अदरवाइज जैसे कि आपको बताया डन फॉर द डे। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर हमने एक एनालिसिस प्लान किया है 55,600 सी में। हमने यहाँ पर एक एनालिसिस प्लान किया है। तो सबसे पहले इसको हम लगा लेते हैं 55,600 सी। तो इसको हमने लगा लिया, तो हमें जो प्राइस मिला है वो 1011 पे मिला है। तो 1011 इसको हम सबसे लगा लेते हैं 1015। ओके, तो एक्चुअली जैसे आपको पता होगा एज पर सेटअप यहाँ पर कोई भी सेलिंग का ट्रेड हमें नहीं मिल रहा, आपको भी पता होगा। और एक्चुअली जो आपको कोर्स में सिखाया गया है, तो उसके हिसाब से आज ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने अभी एनालिसिस प्लान किया है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर प्लान किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा कोई भी ट्रेड प्लान ना करें, क्योंकि ये कोई भी सेटअप के हिसाब से यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया। एक एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब आप मार्केट में थोड़ा आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप ऐसे ट्रेड कर पाओगे, ऐसे एनालिसिस कर पाओगे, उसके हिसाब से मैंने चीज़ें कही है। तो इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन मुझे दिखा कि एक अच्छा मोमेंटम कैच किया जा सकता है बाइंग के साइड। क्योंकि अभी अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो देर इज़ अ नो बायर्स एसएल इन दिस मार्केट। अगर एसएल अवेलेबल है तो सिर्फ सेलर के एसएल अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लान किया। तो वेट करते, जो भी को मैं अपडेट कर दूंगा। अगेन आई रिपीट, ये जो हमने एनालिसिस प्लान किया अभी, ये हमारे कोर्स का या सेटअप का कोई भी मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं कि यहाँ पर बाई किया जा सकता है या सेल किया जा सकता है। जैसे हमने आपको सिखाया है, अगर एनालिसिस हमारा सेलिंग का होगा तो ट्रेड भी हमारा सेलिंग का बनेगा। अगर नहीं बनता है तो हमें इग्नोर करना है उस दिन को। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं एक्सपीरियंस के ऊपर यहाँ पर मैंने अपना जो एनालिसिस वो प्लान किया है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा हमें लॉस देखने के लिए मिल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर मैं ज़्यादा अभी 60 पॉइंट का लॉस तो नहीं लेने वाला, मैं नॉर्मली यहाँ पर 50 या 55 पॉइंट्स का ही लॉस लेने वाला हूँ। तो आराम से वेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा है कि मार्केट में हमें अच्छा एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए पर मिल सकता है। सो पेशेंसली वेट करते हैं। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर एक सीखने वाली बात लाइव मार्केट लर्निंग में देता हूँ। इस सिचुएशन में ना सिर्फ सेलर ही मार्केट में आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर अभी ब्रेकडाउन है, तो मार्केट में अगर कोई आएंगे तो सिर्फ सेलर ही आएंगे। यहाँ पर कोई भी बायर काम नहीं करने वाला। अगर बायर काम नहीं करेगा तो प्रैक्टिकली मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता। वैसे जा सकता है, जिसके आपको पता होगा देयर इज नो 100% इन दिस मार्केट, लेकिन यहाँ पर बायर के ऐसे लिए अवेलेबल नहीं है। जो भी थे मार्केट ने ले लिए, तो अभी यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। सो वेट करते हैं, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा होगा बायर्स को निकाला, बायर्स को निकाला, बायर्स को निकाला। तो अभी यहाँ पर मार्केट में आ कौन रहा है? एक तो मार्केट में कोई आ रहा है तो सेलर आएंगे, अदरवाइज कोई आएंगे नहीं। मतलब बायर तो मार्केट को हाथ लगाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनको निकाल दिया मार्केट ने 3 बार। तो इस टाइप ऑफ सिचुएशन में जो प्रोबेबिलिटी रहती है तो बहुत ज़्यादा रहती है कि मार्केट में यहाँ से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए अभी भी मार्केट में पेशेंसफुली होल्ड हो। ये लाइव मार्केट की लर्निंग में आपको क्यों सिखा रहा हूँ? ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट को कैसे डिकोड करना है, कैसे समझना है। तो अभी देखते हैं, ऑलमोस्ट 19 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर लॉस दिख रहा है। तो देखते, वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स, होपफुली आप बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे, समझोगे। आपके सामने अभी मैंने एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी लाइव मार्केट के में, और आपके सामने अभी रिजल्ट है। तो बैक टू पवेलियन हम आ चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी इस ट्रेड में लॉस भी हो जाए तो भी कोई गम नहीं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को सीखोगे, मार्केट को डिकोड करोगे, आप आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करोगे। हमेशा याद रखना, आज नहीं तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल होगे, लेकिन अगर ये हैबिट आपने डेवलप कर ली, मार्केट को डिकोड करना, मार्केट को समझना, तो आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगे इस बिज़नेस में ग्रो करने में।
अभी आपके सामने ही मैंने प्रेडिक्ट किया कि ये मोमेंटम मार्केट में आएगा, और उसके पीछे का मैंने एक लॉजिक बताया कि क्यों आएगा। मतलब बाइंग आएगा तो क्यों आएगा, मैं होल्ड हूँ तो मैं क्यों होल्ड हूँ। जब आप सोच समझ के मार्केट में काम करते हो ना, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है, मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है। एंड होपफुली इससे आप बहुत चीज़ें सीखे होंगे, समझे होंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मैं जैसे मैंने कहा होल्ड क्यों हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्केट के पास बायर्स के एसएल ही नहीं है, जितने थे मार्केट ने ऑलरेडी ले लिए। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर अगर कोई किसी ने भी बाय किया होगा तो वो मार्केट में अच्छे प्रॉफिट में बैठा होगा, इसको टारगेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी रहती है। होपफुली आप ये समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि बहुत डेडिकेशन से मैं आपके लिए सारी चीज़ें ला रहा हूँ। तो जितना आप कमेंट करोगे, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करोगे, तभी मुझे अच्छा लगेगा कि यस आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपके लिए मैं और भी सारी चीज़ें लाता रहूँगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 10 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर मोमेंटम दिख रहा है ऑप्शन में, और एंड 50 पॉइंट्स का मोमेंटम दिख रहा है स्पॉट में। तो एज पर स्पॉट हमारा 100 पॉइंट्स का बेसिक टारगेट रहता है। तो देखते हैं कैसे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। यहाँ पर ज़्यादा तो टारगेट हम नहीं बुक कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा मार्केट थोड़ा साइडवेज है, तो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क तो हम नहीं लेंगे। वेट करते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर थोड़ा सा हमें अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, ऑलमोस्ट 26 पॉइंट का, 30 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर निकलना ही मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने वन साइडेड यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स फॉर्म किए, तो रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। आज के लिए हम 80 पॉइंट्स का भी टारगेट बुक करते तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपोजिट में यहाँ पर ट्रेड प्लान किया, जिसके आपको पता होगा। तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, तो रेडी रहेंगे हम। 33 पॉइंट्स, 37 पॉइंट्स, तो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ 38 पॉइंट्स। मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, आ रहा है तो फ्लो में थोड़ा जाने देते हैं। 43 पॉइंट्स, 44 पॉइंट्स अभी चल रहा है मार्केट मोमेंटम। एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। तो लाइव मार्केट के यही इमोशंस होते हैं, एंड होपफुली आप ये सीख रहे हो ये सारी चीज़ें। चलो बुक करते हैं। तो हमने यहाँ पर बुक किया है आपके सामने। तो हमने कहाँ पर एग्जिट किया, 1047 पे हमने एग्जिट किया। इसको मैं लगा भी लेता हूँ। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट 53 पॉइंट्स अभी जा रहा है मार्केट मोमेंटम, कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा था कि वन साइडेड बाइंग का मोमेंटम हुआ है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, और जो टारगेट था वो भी अचीव हो गया हमारा 100 पॉइंट्स का स्पॉट में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अभी मैं देखता हूँ चार्ट को, एंड थोड़ी देर बाद हम डिस्कशन करेंगे कि सेलिंग व्यू क्यों था, सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, जानते हैं कि हमारा मार्केट में आज सेलिंग क्यों था, सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पिछला चार्ट है ऑलमोस्ट 11 जून का, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 11 जून का हमारा अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, मार्केट ने सबसे पहले एक मोमेंटम किया, देन एक रेंज बनाई, उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया, एंड ऑलमोस्ट 50,500 का भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। यहाँ पर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो सभी की जो माइंडसेट होगा वो कहीं ना कहीं बाइंग के साइड होगा। तो जो भी लोग यहाँ पर बाय नहीं कर पाएंगे, या जिनको भी पोजीशन नहीं बना नहीं पाए होंगे, तो कहीं ना कहीं जब रिट्रेसमेंट मिली होगी तो बहुत से लोगों ने भी बाय किया होगा, और कहीं ना कहीं वो होल्ड होंगे इस होप में कि मार्केट में उन्हें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर आप फिबोनाची भी देखें तो आपको फिबोनाची भी आपको समझ में आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि 50% का यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग यहाँ पर बायस होल्ड होंगे, तो इन्हीं बायस को टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा था। रीज़न नंबर 2, सेलिंग की साइड क्यों देख रहा था। तो अगर आप 50 मिनट चार्ट्स में आओगे तो आपको और एक चीज़ क्लियरली पता चलेगी, जो कि मैंने कल ही बताई थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक जोन मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये जो जोन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ से मार्केट ने एक शार्प सेलिंग है, ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर बड़े प्लेयर का यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मोमेंटम हो चुका है। यहाँ पर भी सेम अपना उसने पैसा लगाया, और अगेन आप देखोगे फिर से यहाँ से मोमेंटम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सेलर है। अगर ऑपरेटर सेलर है तो उसके साथ हम कंटिन्यू में जाना पसंद करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इस चार्ट को नोटिस करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, इस सेलिंग को देख के जो भी सेलर्स आए होंगे, रिटेल सेलर्स, उनको मार्केट ने निकाला है। अगेन मार्केट ने
डाउन साइड का मोमेंटम क्या है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर की कर सकता है, तो इसलिए मार्केट को सेलिंग तरफ देख रहे थे। लेकिन हमें क्या हुआ, हमें देखने मिला गैप अप ड्यू टू न्यूज़। और हमेशा याद रखना, जब भी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो एज पर सिचुएशन हमें मार्केट में काम करना है। तो अभी यहाँ पर हमने सेल क्यों नहीं किया, हमारा व्यू तो सेलिंग था, सेलिंग भी हमें मार्केट में देखने मिला, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं कि उसके बिहाफ पे हम सेल कर पाए। तो कंप्लीटली यहाँ पर हमारा ट्रेड मिस हुआ। तो कोई लॉजिक ही नहीं है अभी एक्सप्लेन करने में, कि कोई भी सेटअप ही नहीं है तो मैं एक्सप्लेन क्या करूँगा। कोई भी सेटअप नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर एग्जिट किया। पर्सनली यहाँ पर मैंने बाय किया, आपको दिखेगा यहाँ पर हमने बाय किया, तो आपके सामने रिजल्ट है 10:15 एंड 10:25, आपके सामने ये भी रिजल्ट है। तो सिंपली बाय क्यों किया, तो मैंने जैसे आपको साइकोलॉजी बताई बाय करने की, कि जिस तरह से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट बायर को निकाल दिया, सेकेंड बायर को निकाल दिया, थर्ड बायर को निकाल दिया, तो जो भी बायर्स आ रहे हैं मार्केट इनको निकाल रहा है। और अभी यहाँ पर जो मार्केट में सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ पर कौन काम करेगा, क्यों क्यों कौन काम कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सेलर्स काम करें। अगर सेलर्स सिर्फ काम करेंगे तो क्या होगा, हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर 10 में से 9 लोग सेल कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, 10 में से 9 लोग अगर बाय कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगा। ये सिंपल फिलोसॉफी है। तो वही हुआ, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, लाइव मार्केट में वैसा मोमेंटम देखने मिला। एग्जिट क्यों किया, क्योंकि कंटिन्यूएशन में ग्रीन कैंडल्स थे, तो एक रिस्क थी कि एक बड़ा रेड कैंडल बन सकता है, इसलिए हमने एग्जिट किया। तो होपफुली आज के सेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। कुछ भी सीखने की मिला हो तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।